रीमा 8 महीने की गर्भवती थी और उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत बेचैन था, क्योंकि उसे अर्जुन के साथ एयरपोर्ट जाना था और वह शहर से बाहर एक जरूरी काम के लिए जा रही थी। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। घर से निकलते समय अर्जुन सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी जिसे रीमा बार बार महसूस कर रही थी और वह उसे पूछना चाहती थी, लेकिन हर बार रुक जाती थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भीड़ की आवाजें और अनाउंसमेंट के बीच रीमा का ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था और वह बार बार उसका हाथ पकड़कर कह रही थी कि जल्दी वापस आना, क्योंकि उसे अकेलापन बहुत डराता था। लेकिन अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था और उसके जवाब में कोई सच्ची गर्माहट नहीं थी। और फिर अचानक वह पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। रीमा का पैर फिसला और वह एयरपोर्ट की फर्श पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी, क्योंकि वह 8 महीने की गर्भवती थी और उसे तुरंत सहारे की जरूरत थी। और वह बार बार अर्जुन को आवाज दे रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे देखा तक नहीं और नताशा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया, जैसे रीमा उसके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखती। रीमा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था यह हकीकत है या कोई बुरा सपना। एयरपोर्ट के लोग दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसे पूरी तरह आराम की जरूरत है। और रीमा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए लगातार उसी पल को याद कर रही थी और उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या अर्जुन ने उसे जानबूझकर छोड़ा या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ दिन तक वह पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सी ताकत पैदा होने लगी, क्योंकि अब उसके अंदर उसका बच्चा पल रहा था और वह समझ चुकी थी कि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए भी जीना है। और यही सोच उसे धीरे धीरे मजबूत बनाने लगी। उसने अपने फोन में पुराने मैसेज पढ़ने शुरू किए और अर्जुन के व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे धीरे धीरे समझ आने लगा। पिछले कई महीनों से अर्जुन बदल चुका था। वह देर रात किसी से छुप कर बातें करता था और पूछने पर हमेशा टाल देता था और नताशा का उसके जीवन में आना जाना बहुत बढ़ गया था, जिसमें रीमा ने पहले सामान्य माना था, लेकिन अब वही चीजें उसे संदिग्ध लगने लगी थी। और उसने तय किया कि वह अब कमजोर नहीं रहेगी और अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसने अस्पताल से ही अपने पुराने वकील को फोन किया और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित करने को कहा और अपने बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की जानकारी खंगालना शुरू किया। और उसे धीरे धीरे पता चला कि उसके नाम पर कुछ अजीब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और यह सब अर्जुन के जरिए किया जा रहा था। यह जानकर वह अंदर से टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोने के बजाय सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उधर अर्जुन को लग रहा था कि रीमा अब कभी वापस नहीं आएगी और वह नताशा के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगा था। और उसे पूरा विश्वास था कि रीमा कमजोर है और वह कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस औरत को खत्म समझ रहा है वही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। 7 दिन बाद जब रीमा अस्पताल से बाहर निकली तो वह पहले जैसी नहीं थी। वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था और वह उसने सबसे पहले अपने वकील के साथ बैठकर पूरी कानूनी तैयारी की और फिर नताशा और अर्जुन के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई। उसने बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज तक खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पूरा सच सामने आने लगा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसे रास्ते से हटाकर उसकी पूरी संपत्ति हड़पने की योजना थी। और दूसरी तरफ अर्जुन ऑफिस में बैठकर खुद को जीतता हुआ महसूस कर रहा था और नताशा के साथ नई जिंदगी के सपने देख रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि रीमा अब बदल चुकी है और वह टूटकर मजबूत बन चुकी है। और 7वें दिन अचानक अर्जुन के ऑफिस के बाहर हलचल मच गई। मीडिया, पुलिस और लोग इकट्ठा हो गए और वह घबरा गया। और तभी रीमा अंदर आई।
अकेली लेकिन बेहद शांत और मजबूत। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी और उसके हाथ में सारे सबूत थे। और उसने सबके सामने बोलना शुरू किया कि कैसे उसे एयरपोर्ट पर जानबूझकर गिराया गया और कैसे उसे छोड़ दिया गया और कैसे उसकी संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई गई। जैसे जैसे रीमा सच बोलती गई, अर्जुन का चेहरा उतरता गया और नताशा भी डर गई, क्योंकि अब सच सबके सामने था और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। और रीमा ने बिना गुस्से के बस इतना कहा कि उसने उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसने खुद को बचाया है और अब वह अपने बच्चे के लिए जी रही है। और वही उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू की, नौकरी शुरू की और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। और धीरे धीरे समय के साथ वह और मजबूत होती गई और उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। और अर्जुन जेल में बैठकर अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था और नताशा भी अपने किए की सजा भुगत रही थी। और रीमा ने यह सीख लिया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन एक औरत जब ठान ले तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। और उसने अपने बच्चे के साथ एक ऐसी जिंदगी बनाई जिसमें अब डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद और आत्मसम्मान था। और यही उसकी असली जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।